यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर हो गया? अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो आपको ये समझ आ ही गया होगा बेटा। फिर ये कौन है? जल्दी बोलो शाबाश। ये कौन है बेटा? जल्दी जल्दी शाबाश। क्यों? अरे क्लियर है ना? कल ही तो मैंने बताया कौन किसके ऊपर लूप करता है बेटा। शाबाश। डिफरेंशियल लूप करता है किसके ऊपर से? तो ये बीच में कौन है बेटा? शाबाश, ये यूरेटर है बेटा। क्लियर है ना? तो ये यूरेटर हो गया बेटा। अरे क्लियर हुआ? और जो यूरेटर के ऊपर से गुजर रहा है ग्रीन कलर वाला बंदा बेटा, ये कौन है? वेरी गुड, ये है वासा डिफरेंशियल। ये है वासा डिफरेंशियल। क्लियर हो गया? अब आते हैं मेन बात पे जो आपको अच्छे से याद रखनी बेटा। अब वासा डिफरेंशियल जब आगे आता है, ठीक है ना, ये बनाता है एक इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर बेटा, जो मैंने शायद ऑलरेडी बता भी दिया थोड़ी देर पहले। फिर उसको मैं इधर से ले आता हूँ। फाउंडेशन वाले बोर्ड ही खराब। इधर नजर रखिए, तो ये जो इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते थे शायद? दिस इज कॉल्ड एज, ये है एम्प्यूला बेटा ऑफ वासा। और एम्प्यूला के बगल में बेटा जो आपको येलो कलर में बंदा दिख रहा है बेटा, ये कौन है? इस काम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पहली बार, ठीक है ना। यह है समाइनल, समाइनल वेसल। समझ आया? चलिए पहले मैं नाम लिख देता हूँ तीनों के, फिर डिस्कशन करते हैं। समाइनल वेसल के बाद अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे, ये अंदर से कौन है? तो भाई यूरी, ये ना ब्लैडर, ब्लैडर से कौन निकला? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से ऊपर से कौन जुड़ा? इजैकुलेटरी डक्ट जुड़ा। यहाँ तो क्लियर है ना बेटा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यूरिथ्रा जैसे ही बाहर आएगा बेटा, ठीक है, आफ्टर मीटिंग द इजैकुलेटरी डक्ट, इसको बाहर से कवर करता है बड़ा सा चीज बेटा, दिख रहा है ना। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको मैं इधर लिख देता हूं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट। याद है कि नहीं बेटा? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। यहां तो क्लियर है? अब प्रोस्ट्रेट ग्लैंड से जब आप नीचे आओगे, आपको दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिस वन एंड दिस वन दिख रहा है ना। सो दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज, इसको मैं इधर लिखता हूं, दे आर कॉल्ड एज बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। और काउपर्स, समझ आया भाई? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ जो आप अच्छे से याद रखोगे, फिर मैं इसमें इस डायग्राम में इसका पूरा डिस्कशन समझा दूंगा, ठीक है ना। बात क्या याद रखनी है आपको कि हमारी बॉडी के अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल ने एक सेल को जन्म दिया बेटा, जिस सेल का नाम क्या है? जल्दी जल्दी शाबाश। जिस सेल का नाम क्या है बेटा? स्पर्म नाम है। क्लियर है ना बच्चा? जिस सेल का नाम स्पर्म है। और स्पर्म को हमने क्यों बना दिया? बिकॉज हम चाहते हैं कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाए, ये फ्यूज हो जाए और एक बच्चे का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो अब ये काम करने के लिए बेटा इस स्पर्म को हमने क्या किया? हमने इसको पार्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है, या साइट ऑफ प्रोडक्शन से बाहर निकाला थ्रू दीज डिफरेंट पीपल बेटा, जो आपने ऑलरेडी नाम याद रखे। और फाइनली हमने इसको कहां लाया बेटा? यूरेथ्रल मीटस में लाया। ये तो सबको पता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन कहानी तब बदली बेटा कि जब ये स्पर्म जिंदगी में पहली बार इस डक्ट से, जिस डक्ट का नाम था बेटा एजाकुलेटरी डक्ट, इससे निकल के किस में आया? जैसे इसने यूरेथ्रा में कदम रखा बेटा, कदम रखते ही ये जल गया, उसकी पूरी बॉडी पिघल गई बेटा। अब इसका पिघलने का रीजन क्या था बेटा? वो यूरिन था। क्या था? सुनना पहले ध्यान से, ठीक है ना। अभी तक हमारा स्पर्म एकदम मजे की जिंदगी जी रहा था। ये एक जगह से निकला खाना खा के, फिर थोड़ा आगे आया और खाना खा के फिर सो गया बेटा। फिर ऊपर से सिग्नल आई इजैकुलेट होना है, इजैकुलेशन से बेचारा खुशी खुशी बाहर आया। लेकिन जैसे इस पूरे एरिया में चला, जिनको हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं, इन एसेसरी डक्ट्स में जैसे इसने कदम कहां रखा बेटा? शाबाश। कदम रखती ही बेटा इसकी पूरी बॉडी क्या होगी? खत्म होगी। और जब हमने इससे पूछा कि भाई आपकी बॉडी को खत्म किसने किया, तो वहां से आंसर आया बेटा किसने? यूरिन। अब यूरिन उसको खत्म कैसे कर सकता है बेटा? उसका रीजन ये है कि हमारा यूरिन जो अल्लाह ने बनाया ना बेटा, वो एसिडिक बनाया है। क्या बनाया? जो क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं बेटा। क्लियर है ना? और ये यूरिन पास कहां से होता है? शाबाश जल्दी, ये यूरिन पास कहां से होता है? यूरेथ्रा से पास। तो अगर यूरिन यूरेथ्रा से पास हो रहा है, सो दैट मींस बेटा यूरिन के निकलने के बाद यूरेथ्रा कैसा बनेगा बेटा? वो एसिडिक बनेगा। अरे समझ रहे क्या बता रहा मैं? अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पर्म बेटा पूरी पेनिस के थ्रू जब मूव करेगा, ये तब भी क्या रहे? हेल्दी रहे, ये तब भी जिंदा रहे, ये तब भी फंक्शनल रहे बेटा, इसकी टेल तब भी क्या रहे? एक्टिव रहे बेटा। अरे समझ आया ना? और जब ये फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा, फीमेल की बॉडी में कहां एंटर करेगा? वेजाइना में एंटर करेगा। वेजाइना भी कैसा है? एसिडिक है, अगेन खतरा है बेटा। तो वहां पे भी इसको बचाने के लिए बेटा हमने क्या किया? हमने इस स्पर्म को घेर दिया, कवर कर दिया बाय सोल्यूशन बेटा, बाय सिक्रीशन बेटा। जिस सोल्यूशन या सिक्रीशन को हम नाम देते हैं समाइनल प्लाज्मा बेटा। क्या नाम देते हैं? अरे समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं? तो वो समाइनल प्लाज्मा कहां से है? सुनना प्लीज आंसर बेटा। वो समाइनल प्लाज्मा कहां से हमारी बॉडी में आता है बेटा? वो सेमनिफरस ट्यूब्यूल से नहीं आता, वो किसी डक्ट से नहीं आता, वो आता है तीन ग्लैंड से बेटा। किस किस से? समाइनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से। अरे समझ आया? तो मतलब अगर आप स्पर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा इनटू समाइनल प्लाज्मा, तो वो प्लाज्मा आपको कौन देने वाला है बेटा? वो आपको समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड
समझ आया? और क्यों देना ये जरूरी है? बिकॉज दीज आर द सिक्रीशंस बेटा दैट विल प्रोटेक्ट योर स्पर्म। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे बेटा। दैट विल गिव मोर पावर टू योर स्पर्म, दैट विल गिव मोर एक्टिवनेस टू द स्पर्म। अरे क्लियर हुआ? तो मतलब शॉर्ट में इस पैराग्राफ में आप क्या याद रखोगे, प्लीज नजर रखना ध्यान से। तो समाइनल प्लाज्मा प्लस शाबाश प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, इन तीनों से बेटा एक सिक्रीशन बनती है बेटा, ठीक है ना। इन तीनों से क्या बनती है शाबाश? एक सिक्रीशन बनते हैं, जिस सिक्रीशन को हम नाम देते हैं शाबाश समाइनल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बोलोगे सर इसको प्रोस्टेट प्लाज्मा क्यों नहीं बोलते, इसको बल्बो यूरेथ्रल प्लाज्मा क्यों नहीं बोलते? इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलने वाला है बेटा। डन? पक्का? तो मतलब स्पर्म अलग चीज है और समाइनल प्लाज्मा और सीमेन अलग चीज है बेटा। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या होता है वो। यहां तो क्लियर हो गया? तो अब एक बार हम तीनों को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या देते हैं और क्यों इसका नाम समाइनल प्लाज्मा पड़ा, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे बेटा। दिस मच इज डन। सबसे पहले मेरा नाम लिख देता हूं बेटा बंदे का, जो ऑफकोर्स आपने याद रख ही लिया है। इस बंदे का नाम है समाइनल वेज, ठीक है। टफ लग रही है कि इजी लग रही है बेटा? यही मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था। जिस बच्चे ने 11th में मेहनत करी, जिस बच्चे ने 11th में पढ़ाई अच्छे से करी, जिस बच्चे ने 11th के अंदर बेटा फालतू में दिमाग नहीं लगाया कि बाकी कोचिंग सेंटर में कौन आया कौन गया बेटा, बिकॉज कश्मीर में तो मोस्टली यही चलता रहता है, ठीक है ना, उस बच्चे को 12th ईजी लगेगा ही लगेगा बेटा, ठीक है ना। अब नजर रखिए ध्यान से, समाइनल वेसिकल जो है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है बेटा, समाइनल वेसिकल एक फ्लूइड बनाती है बेटा। क्या करती है? चलो और एक चीज पहले याद रखो आप, उससे पहले सबसे पहले याद रखोगे हमारी बॉडी के अंदर समाइनल वेसिकल जो होती है ना बेटा, वो एक नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है? यहाँ पे लिख देते हैं पेयर्ड बेटा, मतलब दो समाइनल वेसिकल्स होती है। क्लियर हो गया ना? दूसरी बात बेटा, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि समाइनल वेसिकल जो है बेटा, ये फ्लूइड को बनाती है। किसको बनाती है? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज समाइनल फ्लूइड बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं? समाइनल फ्लूइड नाम देते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी क्लियर हुआ ना बेटा? अब ये जो समाइनल फ्लूइड मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। जैसे पहली बात इसके बारे में आपको याद रखनी है कि समाइनल फ्लूइड जो होता है बेटा, अगर आप पूरे समाइनल प्लाज्मा की बात करोगे, थोड़ी सुन खराब करे, इधर नजर रखो ध्यान से। तो ये जो समाइनल फ्लूइड बना बेटा, ठीक है, पहली बात याद रखनी है कि ये समाइनल फ्लूइड जो बना ना बेटा, अगर मैं पूरे समाइनल प्लाज्मा की बात करूं, उस पूरे समाइनल प्लाज्मा के अंदर 60 तो 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, वो किसका होता है? अब बता बेटा, नाम समाइनल प्लाज्मा क्यों पड़ा था? बिकॉज ऑल दो उसमें प्रोस्टेट भी है, बल्बो यूरेथ्रल भी है, बट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इसलिए नाम तो इसी का पड़ेगा बेटा। समझ आया ना? दूसरी बात, ये समाइनल फ्लूइड जो है बेटा, अगर आप इसका पीएच चेक करोगे, ठीक है ना, अगर आप इस समाइनल फ्लूइड का पीएच चेक करोगे तो आपको इसका पीएच जो है बेटा वो मिलता है 7.4 बेटा। कितना मिलता है? तो बता कैसा पीएच है बेटा? बेसिक पीएच है, एल्कलाइन पीएच है। समझ आया ना? तीसरी बात बेटा, अगर आप इस समाइनल फ्लूइड को ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है ना, और इसकी कलर को चेक करोगे तो हमको देखने को मिलता है कि ये कलर में बेटा येलो कलर होता है। कैसा होता है? ठीक है ना, प्लस विस्कस होता है बेटा, प्लस विस्कस होता है। समझ आया? और तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, वो ये है जो आपको याद रखनी है बेटा, दैट इज ये समाइनल प्लाज्मा जो है बेटा, जब ये स्पर्म के पास आता है, ठीक है ना, स्पर्म को तो ये सबसे पहले प्रोटेक्शन देगा, बिकॉज ये खुद कैसा है? जल्दी जल्दी, खुद कैसा है? एल्कलाइन है बेटा। क्लियर है ना? लेकिन प्रोटेक्शन के अलावा बेटा ये स्पर्म को खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और आप सबको पता है बेटा, स्पर्म का जो पसंदीदा फूड होता है बेटा, वो ग्लूकोज नहीं होता, वो क्या होता है बेटा शबाश? वो फ्रुक्टोज होता है। समझ आया? यानी समाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। ये क्लियर हो गया ना? और फ्रुक्टोज के अलावा बेटा यहाँ पे कुछ और चीजें भी पाई जाती है, जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा। अब ये क्या करते हैं ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसको आपको कुछ दिन दिमाग में याद रखना है। जैसे हम फीमेल के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन की कहानी शुरू करेंगे, डेफिनेटली वहां प्रोस्टाग्लैंडिन की बात आने वाली है बेटा। क्लियर है ना? और इसके अलावा बेटा इसके पास पाए जाते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स बेटा। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। जैसे एक प्रोटीन का नाम बताओ जो पढ़ा है बेटा, याद आया कुछ? यानी जो इसका गाढ़ापन होता है ना बेटा, वो किसकी वजह से होता है? ये सब आपको याद रखना है। किसके बारे में? समाइनल। समझ आया? अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा बंदा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड है, जल्दी जल्दी शिवाश, प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा। क्लियर हो गया? पहला वाला तो क्लियर है ना बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पहली बात आपको याद रखनी है, वो दो थे बेटा। आपको पिक्चर में दिख रहे दो, लेकिन एक्चुअली में क्या है बेटा, ये मान के चलो ऐसे यूरिथ्रा है और यूरिथ्रा को इसने ऐसे पकड़ लिया बेटा। समझ रहे हो ना? तो जब आप ऐसे कट करोगे ना, तो आपको ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, ये वाला भी हिस्सा भी दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी में वो दो नहीं है बेटा। रियलिटी में वो क्या है? तो मतलब ये ओवरलैप करता है किसको? समझ आया ना बेटा? तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा एक होते हैं कि दो होते हैं? हम लिखेंगे सिंगल बेटा।
समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? यहां तक तो समझ आया बेटा? अब ये जो बंदा है बेटा जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक फ्लूइड बनाता है और इसके फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्रोस्टेटिक। जल्दी जल्दी शाबाश, प्रोस्टेटिक, जल्दी बोलो ना शाबाश, फ्लूइड बेटा। मेरे क्लियर हुआ? आगे क्या आवाज आना बंद हो गया? हाँ बोलो बोलो जोर से। सामान्य प्लाज्मा बोलते हैं बेटा, वहां मैंने फ्लूइड नहीं लिखा, मैंने फ्लूइड लिखा क्या? प्लाज्मा लिखा होगा बेटा, फ्लूइड नहीं लिखा होगा। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है ना बेटा, ठीक है ना? यहां तो क्लियर हो गया? तो प्रोस्टेट ग्लैंड से बेटा नंबर है सिंगल, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड बनाता है जिस फ्लूइड का नाम है, समझ आया ना बच्चा? अब ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, ठीक है, ऐसे इसको भी लिख देता हूं मैं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो होती है बेटा ओवरऑल समाइनल प्लाज्मा में, वो होती है 20 to 25% बेटा। कितनी होती है? पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसका पीएच चेक करोगे बेटा, इसका पीएच आपको मिलता है 6.4 बेटा। क्या मिलता है? ये क्लियर हुआ? ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आप इसका कलर चेक करोगे बेटा, ठीक है ना, ये होता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया दिस वन ना, ये होता है बेटा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये होता है मिल्की व्हाइट इन कलर बेटा। कैसा होता है? मिल्की व्हाइट इन कलर बेटा। क्लियर हो गया बच्चा? समझ आया ना यहाँ तक? अब इसका पीएच भी कैसा है बेटा? एल्कलाइन नेचर का ही है, स्लाइटली एल्कलाइन है बेटा, है ना? लेकिन एल्कलिनिटी के अलावा ये कुछ और इंपॉर्टेंट काम भी करता है स्पर्म के लिए, जैसे ये स्पर्म को एक जबरदस्त चीज देता है, मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज बेटा, और इसको हम नाम देते हैं सिट्रिक एसिड बेटा। क्या बोलते हैं? और आप सबको पता है, आप सबने क्रिब साइकिल पढ़ी है बेटा, पढ़ा है? सिट्रिक एसिड से ही क्या बनता है बेटा? ऑक्सलो एसिटिक एसिड प्लस सिट्रिक एसिड क्या बनाता है? सक्सेनिक एसिड बनाता है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? याद है कि नहीं बेटा? ठीक है ना? तो सिट्रिक एसिड इज द सबस्ट्रेट ऑफ, जल्दी बोलो भाई, सिट्रिक एसिड इज द सबस्ट्रेट ऑफ, आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बाद में बनता है बेटा अल्फा, ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड नहीं, नहीं एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है ना बेटा। पहले बनता है पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाता है तो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है बेटा इनटू द क्रिब साइकिल बेटा, याद है ना बेटा? और वो जुड़ता है बेटा किसके साथ? ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ। फॉर्मेशन किसकी होती है? अल्फा सिट्रिक एसिड या शॉर्ट में सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेकिन इमेजिन कर लो बेटा, आप क्रिब साइकिल को सीधे सिट्रिक एसिड फीड करोगे, तो क्या उसको पहला स्टेप करने की जरूरत है? वो सीधे साइकिल को कहां से शुरू करेगा? जल्दी बोलो शाबाश, सेकंड नंबर से शुरू करेगा। तो अगर सिट्रिक एसिड से साइकिल सीधे शुरू हो जाती है तो एनर्जी बनने के चांसेस ज्यादा है कि कम है बेटा? ज्यादा है। फिर से बताऊं, रेस्पिरेशन पढ़ा है सबने? रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रिब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन में गया तो क्या बना बेटा? हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल के किस में चला गया? क्रिब साइकिल में। उसके साथ जुड़ा बेटा ऑक्सलो एसिटिक एसिड या ऑक्सलो एसिटेट बोलते हैं बेटा, पढ़ा है ना? फिर उससे क्या बनता है बेटा? सिट्रिक एसिड, आइसो सिट्रिक एसिड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मतलब क्रिब साइकिल की शुरुआत किससे होती है? अल्फा से, ऑक्सलो एसिटिक एसिड से, और बनता क्या है बेटा? सिट्रिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड आगे साइकिल को कंटिन्यू कराता है बेटा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन इमेजिन कर लो बेटा कि आपने क्रिब साइकिल वाले बंदे को सीधे खिलाया क्या? सिट्रिक एसिड, तो साइकिल कंटिन्यू होगा कि रुकेगा? एनर्जी ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? तो वो काम यहाँ पे कौन करता है बेटा? प्रोस्टेटिक फ्लूइड करता है। समझ आई? बिकॉज प्रोस्टेटिक फ्लूइड बेटा आपके स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है डायरेक्टली बेटा। अरे क्लियर हुआ? मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बेटा एक आयन चाहिए, वो कौन सा आयन है? कैल्शियम बेटा, याद है ना बेटा? तो वो कैल्शियम इसको कौन देता है? इधर मैं ऐसे ऐड करा, कैल्शियम बेटा इसको कौन देता है? जल्दी जल्दी शाबाश, प्रोस्टेटिक फ्लूइड देता है। अरे भाई एनर्जी वाली चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही? तो स्पर्म क्या हो रहा है? प्रोटेक्ट भी हो रहा है, बट प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या मिल रही है? एक्स्ट्रा बूस्ट भी मिल रहा है बेटा। अरे क्लियर हुआ? और इसके अलावा बेटा एक एंजाइम भी मिलता है जो आपकी बुक में लिखा भी है बेटा, बट एंजाइम का नाम नहीं लिखा है। एंजाइम का नाम है फिब्रिनोलाइसिन बेटा। क्या बोलते हैं इसको? कह रहा है कुछ किसी नाम से मिलता जुलता है बेटा, फिब्रिनोजिन, फिब्रिनो। अब क्यों इसने अपने साथ एंजाइम रखा है? कहाँ इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा? वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी नाम याद रखना जरूरी है बेटा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया? ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लास्ट वाले पे बेटा। लास्ट वाला कौन है? जल्दी जल्दी।
ग्लैंड का नाम बताएंगे फटाफट शाबाश। बल्बो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ऑल्सो कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड बेटा, काउपर्स ग्लैंड। क्लियर है ना बच्चा? दिखने में कितने दिख रहे हैं? एक की दो? जल्दी बोलो शाबाश, एक की दो? पेयर्ड अनपेयर्ड? सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेटा, ये पेयर्ड होता है। क्लियर है बच्चा? और ये एक सिक्रीशन को रिलीज करता है, इस सिक्रीशन को आप क्या बोलोगे? बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशन, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ शाबाश, काउपर्स फिल्मेट बेटा। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी जल्दी शाबाश, समझ आया? अब एक काउपर्स फ्लूइड क्या करता है? कंट्रीब्यूशन इसकी बहुत कम होती है बेटा, ठीक है ना, 9 to 20 के आसपास होती है, मतलब वेरी लेस, ठीक है। लेकिन करता क्या है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, ये सुनना ध्यान से बेटा। ये क्या करता है कि जिस समय, सुनना ध्यान से, जिस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही होती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा होता है बेटा, अब बॉडी को पता लग जाता है बेटा कि अभी कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट हुआ है, इजैकुलेशन के इरेक्शन। अरे इंसेमिनेशन नालायक नहीं, पहले क्या होता है? इरेक्शन। अभी मैंने बताया ना, बाद में क्या होता है? इजैकुलेशन। क्लियर है ना? तो जब पीनस का इरेक्शन होता है, सो दैट मींस बॉडी को पता चल चुका है बेटा कि अब इसके बाद क्या होगी। क्लियर है? अब इजैकुलेशन से बाहर कौन आएगा? स्पर्म बाहर आएगा। समझ आया ना? उसकी सिग्नल बेटा किसको मिलती है? समझ आया? और काउपर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है? और ये काउपर्स फ्लूइड सीधे आता है यूरेथ्रा में बेटा। किस में आता है? अरे समझ रहे हो बेटा? और ये इजैकुलेशन से पहले ही, स्पर्म के आने से पहले ही पूरे यूरेथ्रा को बेटा क्या कर देता है? एल्कलाइन कर देता है। क्या कर देता है? उसकी एसिडिटी को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और प्लस ये पीनस को स्लिपरी भी बनाता है बेटा। समझ आया ना? तो ये म्यूकस सिक्रीशन होती है बेटा, म्यूकॉइड सिक्रीशन होती है, ठीक है ना। म्यूकस सिक्रीशन मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा बेटा। अरे होगा कि नहीं होगा? और इसकी वजह से बेटा क्या होती है शाबाश? एसिडिटी जो है, एसिडिटी जो है बेटा किसकी? यूरेथ्रा की, वो कम हो जाती है। और पीनस क्या हो जाती है बेटा शाबाश? स्लिपरी हो जाती है। समझ आया? और इसका मैं एक गड़बड़ आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा। समझ आया ना? वो क्या है बेटा इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉल मेथड। तो क्या होती है उसमें गड़बड़, वो इंशाल्लाह उधर पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया? अब इन सबको अगर मैं मिक्स कर दूं बेटा, तो इन सब के मिक्स होने के बाद जो चीज बनेगी ना बेटा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी शाबाश, दैट चीज विल बी कॉल्ड एज, जल्दी बोलो शाबाश, दैट विल बी कॉल्ड एज समाइनल प्लाज्मा बेटा। अरे समझ आया बच्चा? तो अगर मैं आपसे पूछूं समाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू बेटा, तो आप क्या बोलोगे शाबाश? समाइनल, जल्दी बोलो शाबाश, समाइनल फिलामेंट। क्लियर है ना बच्चा? प्लस, वेरी गुड बेटा, प्रोस्टेटिक फिलामेंट, वेरी गुड बेटा, प्लस काउपर्स। समझ आया ना बेटा? काउपर्स फिलामेंट। क्लियर हो गया? समझ आया? लेकिन अगर मैं बेटा यहाँ पे क्या करूं, इस पूरी सिक्रीशन के अंदर, दिख रहा है ना पूरा सिक्रीशन बेटा, इसमें ऐड कर दूं बेटा स्पर्म को। इसमें ऐड कर दूं, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया आपसे बेटा, ठीक है ना। अब ये जो चीज बनेगी बेटा, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन जहां बनी ना, इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं सीमेन बेटा। क्या नाम देते हैं? अरे याद रहेगा बेटा? तो इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं? जल्दी जल्दी याद रहेगा ना बेटा? तो क्या है सीमेन बेटा? सीमेन इज इक्वल टू समाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म बेटा। समझ आया ना बेटा? समाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू माइनस स्पर्म्स बेटा। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समाइनल प्लाज्मा माइनस स्पर्म बेटा। क्लियर हो गया? पक्का? तो दिस इज एंड, खत्म पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन। और एक इजैकुलेशन के अंदर कितने स्पर्म होते हैं? 200 तो 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं वन इजैकुलेशन। क्लियर हो गया? अच्छा और एक बात मेरे को यहाँ पे बोलनी है, इधर नजर रखो ध्यान से। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है बेटा, ये अगर मान के चलो आपने एक 80 साल के बुजुर्ग को और एक जवान को सामने रखा और दोनों को बोला कि आप यूरिन पास करो, तो जो जवान बंदा होगा ना वो यूरिन को जल्दी पास करता है। जो बंदे की एज होती है ना उसको यूरिन पास करने में क्या लगता है? समय लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? कि जैसे इंसानों की एज बढ़ती रहती है, अगर उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स बंद कर दिया विद द इंक्रीज ऑफ एज बेटा, तो इन लोगों के अंदर क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन आने लगती है। क्या आने लगती है? जल्दी जल्दी शाबाश, इन्फ्लेमेशन आने लगती है। किसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड में। और इस बीमारी को हम नाम देते हैं बीपीएच बेटा। क्या बोलते हैं? बीपीएच का पूरा नाम है बेनाइन, बेनाइन प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट हाइपरट्रॉफी बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश, बेनाइन प्रोस्ट्रेट हाइपरट्रॉफी। समझ आया? और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बोला कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां है बेटा? यूरेथ्रा के आर पार है ना। तो जब ये फूलेगा बेटा तो इसका साइज ऑटोमेटिक यूरेथ्रा को दबाएगा ना, जब यूरेथ्रा को दबाएगा तो यूरिन पास करने में दर्द होगा, पेन होगा, और यूरिन बहुत स्लोली बाहर आएगा बेटा। इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। समझ आई बात? आगे बढ़े फिर, जल्दी जल्दी पढ़ लो जल्दी जल्दी। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर ऑफ ए प्रोस्टेट एंड ए पेयर ऑफ, तो मतलब 2 1 2 बेटा, याद रहेगा?
आगे secretions of these gland constitute the which is rich in, बताओ फ्रुक्टोज कहां से आया? वेरी गुड बेटा। कैल्शियम कहां से आया? समझ आया ना? एंड सर्टेन एंजाइम्स बेटा, एंजाइम में कौन सा एंजाइम याद रखना है? फिब्रिनोलाइसिन बेटा। अरे अभी लिखा है ना थोड़ी देर में, कहां से आया? प्रोस्टेट से। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। The secretions of bulbourethral gland also help in lubrication of penis। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैंने लिखा है 20 to 25%, सिंगल 6.5, मिल्की फ्लूइड, सिट्रिक एसिड, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिब्रिनोलाइसिन, कैल्शियम फॉस्फेट बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, सेमाइनल में 60 to 70, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। सेमाइनल वेसिकल इज आल्सो कॉल्ड एज मेल यूट्रस बेटा। सेमाइनल वेसिकल इज आल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट में यूट्रस मैस्कुलिन्स बेटा। यूट्रस मैस्कुलिन का मतलब मेल यूट्रस। एक बार आईएएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है? मेल यूट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेल यूट्रस? तो वहां पे बंदे मतलब जिनको साइंस अच्छे से मेरे जैसे पता नहीं थी बेटा, वो कंफ्यूज हो गए मेल में यूट्रस कहां से आएगा। तो मेल में यूट्रस किसको माना जाता है? सेमाइनल। नेक्स्ट बेटा, ठीक है? अब इसका सिंपल से रीजन ये है बेटा, मैंने आपको अभी बोला बेटा, सेमाइनल वेसिकल क्या करती है? बस प्रोटेक्ट करती है, फीड करती है बेटा। किसको? जैसे बच्चे को कौन प्रोटेक्ट एंड फीड करता है बेटा? यूट्रस थ्रू प्लेसेंटा। मदर नहीं, नालायक। यूट्रस थ्रू प्लेसेंटा, यूट्रस थ्रू प्लेसेंटा बेटा। चलिए, सेमाइनल वेसिकल है पियर्ड, पीएच है येलो एंड विस्कस, क्या है? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंड एंड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन? फिब्रिनोजन। समझ आया ना बच्चा? नेक्स्ट, 5 से 20% पियर्ड प्रोटेक्ट्स पासिंग स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड फ्रॉम द एंड लुब्रिकेट्स पेनिस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे और एक बात भी आप याद रख सकते हो, अगर किसी फीमेल की रेप हो जाती है, सुनना ध्यान से बेटा, अगर किसी फीमेल की रेप हो जाती है, ठीक है ना, फिर रेप को कंफर्म करने के लिए किया जाता है रेप टेस्ट। ठीक है, ये पुराने एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को नहीं लगा अभी पूछा जाएगा, फिर भी याद रखो। तो रेप को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है? और रेप टेस्ट में बेटा हम किसको चेक करते हैं? रेप टेस्ट किसको चेक करते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश। क्यों? बिकॉज फीमेल की बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी सेल, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बेटा जिसके अंदर क्या मिले? फ्रुक्टोज मिले। ठीक है, अगर फीमेल के वेजिनल ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रुक्टोज मिल रहा है, सो दैट मींस उसके अंदर क्या हुआ है? इंसेमिनेशन हुआ है बेटा। और इंसेमिनेशन अगर हुआ है, दैट कंफर्म्स द रेप है बेटा। हो जाए ये याद। पढ़ लिया आपने सारा? रिमूवल ऑफ सीमेन फ्रॉम द पेनिस इज नोन एज, position of semen in the body of female is known as, removal of sperms from the seminiferous tubule is known as permeation बेटा। याद रहेगा? चलिए बेटा, अबाउट 2 to 5 ml ऑफ, मतलब एक एजैकुलेशन में कितना ml निकलता है सीमेन का? 2 to 5। सीमेन का पीएच क्या होता है? एल्कलाइन। कितना? 7.5। वन एजैकुलेट के अंदर कितना होता है बेटा? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और आप इमेजिन कर लो बेटा, इन 300 मिलियन में से जीतेगा कौन? तो मतलब आप देखो कि अल्लाह ने आपको दुनिया में लाने से पहले ही बेटा आपको क्या किया? चूज करके लाया बेटा। आप रैंडम नहीं हो बेटा। आप समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं? अगर आप दुनिया में हो, दुनिया में आपको लाइफ में हजारों परेशानियां होंगी, स्ट्रेस होगा, लगेगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, लगेगा कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, आप समझ रहे हो ना, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली स्टेटस अच्छी नहीं है, एंड बहुत सारी चीजें आपको शैतान दिमाग में डालता है, जिससे इंसान अपने आप से क्या करने लगता है। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? लेकिन आप देखो बेटा कि आपका कोई वजूद ही नहीं था, आप आओगे भी नहीं आओगे इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था, बट फिर भी बेटा अल्लाह ने आपको कितनों में से चूज किया। अरे इसको मतलब ये सोचने वाली बात है बेटा। आप इसको अलग भी सोच सकते हो या पॉजिटिव भी सोचते हो। अलग सोचोगे यार क्यों ही पैदा हुआ, पॉजिटिव सोच सकते हो कि बेटा आपको पैदा कराया गया बेटा, और कराने के लिए बेटा आपको कितने लोगों में से, वो भी तो बच्चे ही थे, जो मान के चलो 299.9 मिलियन जो बच गए बेटा, वो भी तो इंसान ही थे ना बेटा। लेकिन उनको अल्लाह ने हटाया और उनमें से चूज किसको किया? उस एक को जिससे आप बने बेटा। फीमेल का तो चलो एक ही है गए, लेकिन स्पर्म्स में कितने स्पर्म्स है? तो आपको बेटा अपने आप पे क्या होना चाहिए? प्राउड फील हो, बिकॉज आप रैंडम दुनिया में नहीं आए हो, यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय समवन बेटा टू कम इनटू दिस वर्ल्ड एंड टू सर्व। इसके लिए आप बने हो बेटा। समझ आया ना? किसके लिए बने हो? अल्लाह की इबादत करने के लिए बने हो। समझ आया? कारण से वन इंटर नवन हिशी का था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म बन रहे, मतलब नॉर्मल तरीके से बन रहे, बट नंबर ऑफ स्पर्म 200 मिलियन से नीचे है बेटा। 2 to 3 पीक है ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, लेकिन किसी मेल के अंदर बेटा 2 से कम स्पर्म बन रहे हैं, मतलब वन एजुकेशन में बेटा 200 मिलियन से कम स्पर्म निकल रहे हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया बेटा। समझ आया? तो ओलिगोस्पर्मिया का होना अच्छा है कि बुरा है बेटा? बिकॉज ये डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया? अब नेक्स्ट नीचे एक चीज है बेटा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसका पूरा नाम है बेटा, ये बीमारी, हाँ, ठीक है ना, एडम एक बीमारी है जो मेल्स में देखने को मिलती है। ऑल दो मेल पूरी जिंदगी स्पर्म बना सकता है बेटा, ठीक है, बट विथ एज बेटा उसकी स्पर्म काउंट क्या होने लगती है? चलिए कम होने लगती है। इसकी स्पर्म बनाने की क्षमता क्या होने लगती है? इस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? चलिए एडम नाम देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। और इसी बीमारी को कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था बेटा, दिस बीमारी इज कॉल्ड एज मेल मीनोपॉज बेटा।
याद आया कुछ? इसी को मेल मेनोपॉज। चलिए आगे बढ़े। ये आप घर पे लेबल कर देना, ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, तो कुछ एनसीईआरटी में ऐसे दिए, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको घर पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? या इसको कॉपी करके अपनी कॉपीज में भी लगा सकते हो। तो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसको एक बार देख लो, कुछ ऐसे छूट तो नहीं गया हमसे। इसकी लेबलिंग है तो कर सकते हो, अभी पता चलेगा, टेंशन मत लो। डन डन। ये और एक पिक्चर दी थी जो मैंने कहीं पे तो दिखाई थी शायद, थी ना शायद ऐसी एक पिक्चर कहीं पे। ये है ना, इधर देखो, इसको आप लेबल ट्राई करो खुद लेबल करने की। बेटा ये क्या है, लिख भी देते हैं, ये टेस्टिंग है ना। दिस वन इज, जल्दी जल्दी शाबाश, ये स्क्रोटम हुआ, ठीक है ना। ये क्या है इसके ऊपर, के ऊपर बेटा शाबाश, एपीडी, जल्दी जल्दी, एपीडी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये क्या है, वॉसा डिफरेंशिया बेटा। चलिए अंदर की चीजें दिखाई नहीं थी, सीधे ही दिखा दिया, ठीक है ना। फिर ये वासा डिफरेंशिया कहाँ गया बेटा, ऊपर दिख रहा है ना बेटा, ऐसे कर्व हो रहा है। और इसके बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इधर कौन है बेटा, ये है यूरिनरी ब्लैडर बेटा, ठीक है। ये जो बून आपको सामने सफेद कलर में दिख रही है, इमेजिन कर, गेस कर सकते हो कौन सी बून है, पढ़ाया मैंने इसको बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश, प्यूबिक, वेरी गुड बेटा, सिम्फाइसिस, याद आया कि नहीं आया, प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नजर रखो ध्यान से, ये आया बेटा वासा डिफरेंशिया, नीचे आया तो यहाँ फूला बेटा, दिख रहा है यहाँ पे फूला हुआ, क्या बोलेंगे इसको, वेरी गुड, एम्प्यूला। क्लियर है बच्चा? आप जरा नजर रखिए ध्यान से, एम्पुला के, चलो मैं कलर सेम यूज करता हूँ। अब एम्पुला नीचे आया, ठीक है, और इधर येलो कलर में कोई बंदा दिख रहा है, ये थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो सफेद कर देता हूँ मैं इसको, दिख रहा है ना ऐसे, ये कौन है, वेरी गुड, ये है समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल। क्लियर हो गया? इसका डक्ट का नाम, इसके डक्ट का नाम, और दोनों मिलके बना रहे इस चीज को बेटा, दिख रहा है ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है बच्चा? चले आगे, ग्रीन कलर में फटाफट से, इसको मैं कहाँ पे हाईलाइट करूँ, चलो इधर ले आते हैं जल्दी, अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा। क्लियर हो गया? चले उसके नीचे, जल्दी जल्दी शाबाश, ये वाला येलो कलर जो है ना बेटा, तो चलो इधर ले आते हैं, ये है यूरेथ्रा, बाद में जो पढ़ाऊंगा इसको अलग से, इसको पढ़ा है मैंने शायद क्लास 11 में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, पढ़ाया था ना। चलो कोई मैं आगे पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो ये क्या है शाबाश, यू आर ई, ये यूरेथ्रा बेटा, ठीक है ना। चले आगे, ये ग्रीन कलर में और एक बंदा, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा, ठीक है। तो इसी पिक्चर को आगे एनसीईआरटी ने भी दिया है बेटा, डन है ना। इसके साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रुक जा भाई, ये आपने देखा, ये मैंने आपको दिखा दिया बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, बिकॉज मेरे को आज कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है कहीं पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा ओरी तक फिनिश करा दूंगा, ओरी फिर अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओरी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलो बच्चा, थैंक यू। अच्छा लगा कि नहीं लगा? चल, आ जाएगा आ जाएगा, अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, एक इंपॉर्टेंट काम मैं भूल गया, बस 2 मिनट लूंगा आपसे, थोड़ा मेरे को भी पता चल जाएगा कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, तो पढ़ लो क्या, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड सुक्राट, द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, क्या आएगा बेटा, पहले एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय विसरल ऑर्गन्स, नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी विसरल ऑर्गन से दूर है, कंप्रेशन का टेंशन नहीं, हाँ इंग्विनल कैनाल को टेंशन है बेटा, टेस्टिस को नहीं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ, बाय ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस लिमिटेड है, जितना है उतना है, उससे ज्यादा नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स फॉर एग्जिबिटिंग मेल सेक्स, वो इसकी वजह से नहीं होता, वो किसी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। लास्ट, समझ आया ना। चलो तो ये आएगा आंसर बेटा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ लो बेटा, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेन द टेंपरेचर ऑफ टेस्टिस व्हिच इज ए, तो पहले देखो टेंपरेचर कौन सा है बेटा, 2 to 2.5, दोनों में, 2 में भी दिया है और 4 में भी दिया है। फिर आगे क्या लिखा है, then the normal body temperature each testis has about b compa, अच्छा 200 to 250, यहाँ दिया है 350, यहाँ दिया है, तो आंसर आएगा ये वाला बेटा, इजी क्वेश्चन, समझ आया। आगे बढ़ते हुए, given below is a diagrammatic sketch of a portion of human male reproductive system
सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ द पार्ट्स ए बी। चलो सबसे पहले ए बताओ बेटा, तो मतलब इनकी तरफ देखना ही नहीं है बेटा, बिकॉज ए तो पता चल गया ना। तो ऑप्शन अगर अभी कभी ऐसा दिया जाए, अगर आप इस चीज पे श्योर हो, तो जो अपोजिट ए में दिया है ना उसमें देखना ही नहीं है बेटा। तो दैट मीन हमारा आंसर या तो बी में होगा या तो, समझ रहे क्या पता, इससे टाइम बचता और कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। बी क्या है बेटा, तो बी सेमिनल वेसिकल में। अच्छा अच्छा, इधर भी दिया है, अच्छा इधर भी दिया, सेमिनल वेसिकल ट्रायल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। सी क्या है बेटा, सी है प्रोस्ट्रेट, नहीं प्रोस्टेट नहीं है। हाँ हाँ, पी सेमिनल वेसिकल है, पी से प्रोस्टेट तो ये आएगा। चलिए डी कौन सा दिया है, बल्ब यूरेथ्रल। हाँ ये वाला आएगा। देखो यहाँ गड़बड़ केस है बेटा, ठीक है, ये एरो जो है ना बी वाला वो इधर होना, सी वाला एरो इधर होना चाहिए, ऐसे एरो होना चाहिए इधर वाला बेटा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। डी लेकिन क्या है बेटा, बल्बो। तो यहाँ डी में प्रोस्टेट डी है, यहाँ में बल्बो यूरेथ्रल दिया है, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, बी। बट यहाँ थोड़ा सा एरो में प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल क्वेश्चन ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा बेटा। क्लियर हो गया, समझ आएगा नहीं समझ। अच्छा ये याद रखना है, जितनी भी एनसीईआरटी में पिक्चर्स दी ना, प्लीज उनका एक बार ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाना है बेटा। बिकॉज आप जब मतलब पिक्चर आप देखते हो ना घर पे जाके बेटा, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कलर्ड पिक्चर कहाँ आएगी, लेकिन किसी भी नीट के अंदर आपको कलर में पिक्चर वहां ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी। जैसे ये आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर दिया होता तो कंफ्यूजन नहीं होता। आप समझ रहे हो ना। तो हर पिक्चर का ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास प्रिंट 11th एंड 12th से होना ही चाहिए बेटा। बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट से आपको प्रैक्टिस करने में क्या हो जाएगा, कलर कोडिंग दिमाग में रहते हैं, कलर से आप कभी कभी याद रखते हो, लेकिन एक्चुअल क्लास में कोई कलर वलर आने वाला, ये प्लीज एक बार मेरे लिए कर लेना बेटा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट इज प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस बेटा, आउटसाइड द टेस्टिस। अभी भी पढ़ा बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, वासा। समझ रहे हो बेटा। चले नेक्स्ट। गिवन बिलो, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ये भी लास्ट ईयर का, ये शायद 2020 या 21 का है बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 पढ़ लो जल्दी जल्दी। Was difference receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct। सही है कि गलत है बेटा, एकदम सही है। अरे है कि नहीं भाई, ये बोला was difference seminal vesicle के साथ डक्ट के साथ जुड़ता है और फिर बनता है ejaculatory duct और फिर खुलता है कहां पे, यूरेथ्रा में। उसी चीज को इसने थोड़ा उल्टे में लिखा है बेटा। अरे सही है कि गलत है। नेक्स्ट पढ़ लो बेटा। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज which along with vagina forms both are। आगे बढ़ते हैं बेटा। given below are two statements बेटा। the release of sperm from the seminiferous tubule is called as, ये तो मैंने आज ही पढ़ा है बेटा, is called as। सही है गलत है। नेक्स्ट पढ़ लो बेटा। spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी, सही गलत, ये गलत है बेटा। अरे समझ लो ना, देखो ना भाई, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज ट्रू बेटा, है ना। ये पढ़ा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। जब आप स्पर्म बनाते हैं ना, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेकिन ये बता रहा है बेटा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना रहे हो, प्रोसेस को क्या नाम दे रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। नहीं बेटा, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बने उसको क्या बोलते हैं, मियोजेनेसिस बोलते हैं। याद है ना कुछ, तो ये सही है कि गलत है बेटा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये तो आज ही पढ़ा बेटा। अरेंज द फॉलोइंग मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। ये तो इजी है बेटा, जल्दी जल्दी। नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 1 पे आएगा रेटी टेस्टिस। नंबर 2 पे वासा, कहां पे, वासा एफरेंशिया। नंबर 3 पे एपिडिडाइमिस बेटा। नंबर 4 पे भाई वासा डिफरेंस। एंड नंबर 5 पे, तो बता बेटा क्या आएगा, शाबाश, डी सी, थर्ड है ना, डी ठीक है, फिर सी, फिर ए, फिर ई, और फिर हाँ, ठीक है ना बच्चा। ये तो पहली गलत है बेटा, टेस्टीज एपिडेमिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेडी टेस्टीज, आंसर आ ही गया बेटा। क्लियर है ना। तो बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, ठीक है ना। चलिए।